आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह, शामिल हुए राज्यपाल और सीएम साय ने की बड़ी घोषणा। बालोद में देश का पहला पंचायत 111 फीट की ऊंचाई में फहराया गया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। नाराज कांग्रेस विधायक बैठे जमीन पर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बालोद जिले के गुंडरदेही पहुंचे। मुंगावली में एक ही गांव के 50 से अधिक लोग बीमार। 50 से अधिक लोग डायरिया से पीड़ित। एक बच्ची की हो चुकी है मौत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री के गृह जिला उज्जैन में प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी परेशान हैं। स्कूल जाने के रास्ते पर लबालब पानी भरा हुआ है। बच्चे पानी से होकर स्कूल पहुंचते हैं। मामला ग्राम रुई का है। रुई गांव के बच्चे घुटनों भर पानी में चलकर स्कूल जाने को मजबूर है। उज्जैन नागदा हाईवे से करीब 300 मीटर दूरी पर न्यू पुरुषोत्तम विद्यालय है, जहां जाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनी है। जब से यह रोड बनी है तब से वह पानी में डूबी हुई है। बच्चे घुटने भर पानी से होकर स्कूल जा रहे हैं। कई बच्चे बाइक से तो कई ट्रैक्टर पर सवार होकर स्कूल जाते हैं। स्कूल की टीचर टाटा मैजिक वाहन से पानी पार कर रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी ने अभी तक यहां पर पुलिया का निर्माण नहीं कराया है। पुलिया न रहने से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। बरसात का मौसम चल रहा है और आसपास बहुत वर्षा होने से, जैसे मैं रुई गांव से हूँ और यहाँ हमारा विद्यालय है न्यू पुरुषोत्तम विद्यालय, जिसके बच्चे आसपास के गांव से आते हैं और उन्हें आने में असुविधा का कारण मूल जो बन रहा है विद्यालय के सामने ही पानी का भराव हो जाना। ये पानी का भराव इतना ज़्यादा हो जाता है कि घुटनों तक पानी का भराव हो जाता है, जिससे बच्चे तो आने में असुविधा होती ही है, कई बार टीचरों को भी जो है तो आने में बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। अशोकनगर जिले की मुंगावली तहसील के ग्राम चिरौली में आदिवासी अहिरवाड़ समाज के 50 से अधिक लोग डायरिया की चपेट में आ गए हैं। डायरिया से एक बच्ची की मौत भी हो चुकी है। पीड़ितों को मुंगावली के सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसमें से 10 साल की बच्ची की मौत हो चुकी है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एक साथ बीमार होने का कारण जानने के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं राजस्व विभाग की टीम चिरौली गाँव पहुंची। जिस हैंडपंप का पानी ये लोग पी रहे थे, उस हैंडपंप को सील कर दिया गया है। प्रशासन का ऐसा मानना है कि इसी के हैंडपंप का पानी पीने से ग्रामीण बीमार हुए हैं। मुंगावली बीएमओ अजय जाटव ने बताया कि एक दिन पहले गांव से केवल एक व्यक्ति उल्टी दस्त की वजह से अस्पताल आया था, जिसे भर्ती किया गया था, लेकिन रात में अचानक प्रकोप बढ़ गया। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे 15 लोग आए। इसके बाद धीरे धीरे कुछ ही घंटे में गाँव से 52 लोग उल्टी दस्त से पीड़ित हो गए। वहीं 10 साल की बच्ची उषा आदिवासी की मौत हो चुकी है। 40 के आसपास लगेंगे, जिनमें 15-16 बच्चे हैं। कौन से गाँव से? सब चिरौली से हैं। तो वजह क्या रही उपकार? सब उल्टी दस्त हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि गंदा पानी पीने से इन्फेक्टेड पानी वगैरह। इस गांव के ग्रामीणों के लिए हीरे की चमक, देवी देवताओं की आभा और आजादी की अमृत बेला फीकी साबित हो रही है। स्वतंत्रता के 78 साल बाद भी गांव को वह सुविधा नहीं मिल पाई है कि ग्रामीण आजादी के अमृत काल का दम भर सके। ये सब कुछ ग्रामीणों के लिए बेमानी ही है। इस गांव के बीमारों के लिए खाट ही एम्बुलेंस है और खेतों की मेड़ ही सड़क। सुरक्षित प्रसव यहाँ की गर्भवती महिलाओं के लिए सपना बनकर रह गया है और त्वरित चिकित्सा सुविधा तो जैसे दूर की कौड़ी है। आइए हम आपको लिए चलते हैं उस गांव में जहां के लोग आजादी के अमृत काल में प्रशासनिक उपेक्षा का विष पीने मजबूर है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सबसे पिछड़े जिले पन्ना की ग्राम पंचायत खजरी गुडार के मांजरा कोतवाली पूर्वा गांव की। पन्ना हीरो प्राचीन मंदिरों और बाघों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह पन्ना का एक उजला पहलू है, मगर दूसरा पहलू कम स्याह नहीं है। कोतवाली पूर्वा गांव की तस्वीर देखकर तो यही कहा जा सकता है। गांव में सड़क न रहने से ग्रामवासी गर्भवती महिलाओं
बीमार बुजुर्गों को घाट पर लादकर गांव से मुख्य मार्ग तक ले जाने को मजबूर है। इस गांव के लोगों को आज भी खेतों की मेड़ों से होकर आवागमन करना पड़ता है। जिला मुख्यालय पन्ना से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कुडाड़ के कोतवाली पूर्वा बस्ती को आजादी के 78 सालों बाद भी एक आदत सड़क तक नहीं मिल सकी। एक तरफ पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन का घना जंगल और दूसरी तरफ निजी भूमि लगी हुई है। यहाँ के लोग खेतों की मेड़ से आवागमन करने को मजबूर हैं। हमारे यहाँ ये कहा हम अपनी दादी को लेकर जा रहे हैं अभी खटिया में। बहुत परेशान है हम लोग सर, यहाँ पर कोतवाली मोहल्ला से बहुत परेशानी है। चाचा चाची भी खत्म हो गए, दादा भी ऐसे ही खत्म हो गए। खटिया में ले जा करके अब जेका बारी लगी सर, हमको रास्ता नहीं निकालने के लिए, साइकिल नहीं निकाल पाते बच्चे अगर स्कूल के लिए जाते तो। कैसे ले जाते हो फिर? बस सर ऐसे ही खटिया में, या फिर हम वो बच्चन को आते हैं पढ़ाने के लिए तो कहते हैं जीरा नकाने आता है साइकिलन से। क्या चाहते हैं आप लोग? सर यहाँ की रोड चाहते हैं हम। ग्रामवासी मीराबाई बंशकार ने बताया कि गांव के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए खेतों की मेड़ से आवागमन करना पड़ता है। बरसात के दिनों में खेतों में फसलों की सुरक्षा हेतु बाढ़ लग जाने एवं कीचड़ की वजह से आवागमन में कठिनाई बढ़ जाती है। बीमार व्यक्ति या गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए घाट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस, जननी एक्सप्रेस या डायल 100 जैसे इमरजेंसी वाहनों का पहुंचना नामुमकिन है। बरसात में बीमार होने पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने से यहाँ के कई लोगों की मौत हुई है। अब यही है सर, खटिया पर रख के ले जाओ, जब गांव के बाहर लेके जाओ, जब उधर से फिर ऑटो करो, उधर से फिर बाहर ले जाके फिर जाके पन्ना ले जाओ। कब से परेशान हैं आप? आज कम से कम 5-6 साल हो गए परेशान होते होते। अभी बना ही नहीं रहे, रोटी नहीं बना दे रहे। दादाजी खत्म हमारे हो गए, बड़े जेठ हमारे खत्म हो गए, ससुर हमारे ऐसे खत्म हो गए। यही ले जाओ खटिया में लेटाना, फिर उधर जाके पन्ना तक गाँव तक ले जाओ, फिर गाँव से उधर पन्ना तक ले जाओ। ये आगे साधन मिलेगा तो मिल गया तो ठीक, नहीं तो इसमें मरीज चला गया तो कोई कहने की बात ही नहीं है। तो उसका कौन है सामानने वाला? क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे इधर से गांव से लेके हमें उधर तक हमें रोड दिया जाए। गांव में 5वीं तक स्कूल है। आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को इन्हीं खतरे भरे मार्ग से आवागमन करना पड़ता है। बरसात के 4 माह बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और गांव के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी मुश्किल से पहुंच पाते हैं। गोरेलाल बंशकार ने बताया कि हाल ही में उसकी बीमार मां को घाट पर लेटाकर 1.5 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग तक ले जाया गया, तब वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया जा सका। ग्रामीणों ने बताया कि पट्टे की जमीन होने से सड़क नहीं बन पा रही है, इसी वजह से 2 बस्तियों के लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों की मांग है कि प्रशासन हस्तक्षेप कर रास्ता के लिए जमीन की व्यवस्था कर सड़क का निर्माण करवाए। गांव की दशा के बारे में अधिकारियों को कुछ भी पता नहीं है। इस मामले में चर्चा करने पर जिला पंचायत सीईओ संघप्रिय का कहना है कि आपके जरिए मसला संज्ञान में आया है, अधिकारियों को भेजकर मौके का निरीक्षण करवाया जाएगा और यदि निजी भूमि है तो दान करवाकर जल्द से जल्द ग्रामीणों के लिए सड़क की व्यवस्था की जाएगी। ले जा रहे श्रीमान जी, और यहाँ पर हमको बड़ी दिक्कत है। हम खजी कुड़ार ग्राम पंचायत कुड़ार से हैं, मोहल्ला हमारा कोतवालीपुर हरिजन बस्ती है। हम बंशकार समाज के हैं। ना यहाँ का कोई मंत्री मिनिस्टर हमारी कोई सुनता है, सुनाई नहीं आती है, ना कोई देखता है ये लोग कैसे भी स्थिति में गुजर रहे हैं। हमारी माता राम आज 10 दिनों से लेटी हुई, हम घर में दवाई करवा कर डॉक्टर को बुलाते तो वे कहते यहाँ रास्ता नहीं, हम कैसे आए। और हमारी इतनी स्थिति खराब है, हमारी माँ बहनें कोई गर्भवती हो जाती हैं तो एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं पहुँच पाता ही समय से। श्रीमान जी से सबसे कलेक्टर साहब से निवेदन करते, आप पत्रकारों जी से निवेदन करते हैं, सरपंच सेक्रेटरी साहब से निवेदन करते हैं कि श्रीमान जी हमें इतनी रास्ता दी जाए कि हम रात बरात गाड़ी लेकर कोई मरीज आदमी को पन्ना और चिकित्सालय में भर्ती करा सकें। ऐसी हमारे बच्चे सही ढंग से ना पढ़ पाते हैं, ना कोई यहाँ सुविधाएँ असुविधा है। यहाँ के जो टीचर भी पन्ना से आते तो बेचारे लेडीज वगैरह आती, उनको भी दिक्कत होती है, बच्चों को भी पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। कहाँ से आए छोटे छोटे बच्चे अगर पढ़ाने स्कूल ले जाते तो उनको टांग के रोज ले जाए। मजदूर आदमी मजदूरी करें कि बच्चों को स्कूल छोड़े कि क्या करें।
आपके माध्यम से ये जो सड़क नहीं होने का मामला संज्ञान खजरी कुडार पंचायत में आया है, इसकी अधिकारियों को भेजकर, इंजीनियर को भेजकर जांच करी जाएगी मौके की, और वहां देखा जाएगा कि क्या वहां पर शासकीय भूमि से रास्ता उपलब्ध है। यदि निजी भूमि से है तो वहां पर निजी भूमि से दान पत्र कराया जाकर फिर शासन के निर्देशों के अनुक्रम में जो बजट है हमारे पास, जो मनरेगा के अंतर्गत और अन्य योजना में, तो उसके अनुसार एक जांच करके उसमें निश्चित ही शीघ्रता से रोड बनाने की कार्यवाही करी जाएगी। अधिकारी सड़क निर्माण के लिए दान में जमीन मांग रहे हैं। ग्रामीण परेशानी से मुक्ति के लिए जमीन भी दान कर देंगे, मगर इस बात की क्या गारंटी है कि जमीन मिलते ही सड़क निर्माण का काम शुरू हो जाएगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए पन्ना से मुकेश कुमार विश्वकर्मा के साथ इंद्रचंद जैन की रिपोर्ट। बिलासपुर स्थित अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आज बिलासपुर में आयोजित किया गया। वहीं दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमन डेका, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और बिलासपुर जिले के सभी विधायक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि विश्वविद्यालय के 48 छात्रों को PhD प्रदान किया गया। इसके अलावा 92 छात्रों को स्वर्ण पदक और 577 छात्रों को उपाधि से नवाजा गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी और इसके साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने उद्बोधन के दौरान विश्वविद्यालय में नए विषयों की पढ़ाई शुरू करने और विश्वविद्यालय के काम के लिए जमीन देने की भी घोषणा की है। अच्छे मुकाम पे लेके ही जाएगी। वैसे तो मेरा 7th रैंक आया है, लेकिन जो भी आया है हमारी मेहनत पे ही आया है, तो उस हिसाब से हम बहुत खुश हैं। हमें सम्मानित किया गया है, बुलाया गया है। यहाँ की जो अरेंजमेंट थी वो भी बहुत अच्छी रही है, तो उस हिसाब से ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा अनुभव था और हम लोग के जो मेहनत की है तो उस चीज़ का जो हम लोग को परिणाम मिल रहा है वो भी बहुत अच्छा था। और आज यहाँ आकर तो बहुत खुशी मिल रही है। मैं बाहर रहती हूँ अभी, लेकिन प्रॉपर हमको बुलाया गया है, सब चीज़ बताया गया और अच्छे से सब चीज़ कार्यक्रम किया गया, इसके लिए बहुत अच्छा लगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह बालोद जिले के गुंडरदेही विकास खंड अंतर्गत ग्राम पंचायत कुर्दी पहुंचे, जहां उन्होंने पंचायत एवं ग्रामवासियों के सहयोग से नवनिर्मित 111 फीट ऊंचा तिरंगा ध्वज फहराया है। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वीर सपूत उद्यान परिसर में नवनिर्मित छत्तीसगढ़ महतारी एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण किया। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने 111 फीट ऊंची राष्ट्रीय ध्वज निर्माण को लेकर कहा कि यह देश का पहला पंचायत है जहां इतनी ऊंचाई पर देश की शान तिरंगा लहराया गया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक कुंवर सिंह निषाद मंच के सामने जमीन पर बैठ गए और कार्यक्रम में आमंत्रण नहीं मिलने पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदर्शन किया है। कुर्दी में कुर्दी, हल्दी और जेवरतला रोड 3 बैंक का लोकार्पण भी हुआ। माननीय सांसद महोदय भोजराज नाग की गर्मा में उपस्थिति, पवन साहू जी, वीरेंद्र साहू जी, प्रीतम जी, राकेश जी और यहाँ के सरपंच और संजय साहू जी, यहाँ के जिलाधीश, यहाँ के SP, यहाँ के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा के सभी साथीगण की उपस्थिति, ग्रामवासियों की उपस्थिति, ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। और निश्चित रूप से यहाँ इस पंचायत को विकास की दिशा में और आगे बढ़ाने के लिए सरपंच जी ने मांग पत्र भी रखा है और मैंने जिलाधीश को निर्देशित किया है कि तत्काल जो काम हो सकता है उसको मंजूर किया जाए। और हाई मास्ट लाइट के लिए मैंने कहा है कि मैं अधिकारियों को निर्देशित करूंगा और बाकी कामों के लिए भी निर्देशित करूंगा। इस विधानसभा का निर्वाचित जनप्रतिनिधि विधायक हूं। प्रोटोकॉल के हिसाब से जब माननीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हैं तो कम से कम विधायक का नाम तो होना जरूरी था। और कैसे प्रशासन ने बगैर जानकारी कितना बड़ा आयोजन किया है और विधायक को भी बगैर सूचना के
विधायक को भी दाज में रखे। तो मेरा विरोध प्रशासन से है कि इतना बड़ा लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है, पूर्ववर्ती सरकार का दिया हुआ पैसा है, चाहे जितने भी इन्होंने निर्माण काम का लोकार्पण किया है, इनका मैं विरोध इसलिए कर रहा हूं कि मैं भी स्थानीय जनप्रतिनिधि, जनता ने मुझे चुनकर भेजा है और ये 2.5 लाख जनता और गुंडरदेव विधानसभा क्षेत्र की मतदाता का अपमान है और मैं इस अपमान के विरोध में जिला प्रशासन के विरोध में यहाँ पर बैठा। सूरजपुर में कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 नाबालिग सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जहां उनके पास से 10 नग मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। दरअसल बीते दिनों मोटरसाइकिल चोरी का कोतवाली में मामला दर्ज हुआ था, जहां मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था। वहीं पूछताछ करने पर आरोपी ने अपने गिरोह का खुलासा किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के अन्य 4 नाबालिग साथियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 नग मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। के साथ मिलकर उसके द्वारा चोरी करना स्वीकार किया गया है। उसके आधार पर 10 गाड़ियां पकड़ी गई हैं और उनके विरुद्ध जो है 389 और BNS चोरी के जो धाराएं हैं उसमें विधि संगत धाराओं में कार्रवाई करके उनको बालिग को माननीय न्यायालय में और किशोर को माननीय किशोर बोर्ड में प्रस्तुत किया जा रहा है। मैं सर्वोदय कॉम्प्लेक्स के सामने से चोरी किया गया था और बाकी सारी जो भी हम लोग इसमें कलेक्ट किए हैं तो वापस कार्रवाई करेंगे। बिलासपुर में आज जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक जिला पंचायत भवन में आयोजित की गई, जहां जिला पंचायत सदस्यों ने अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई है। दरअसल ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले कार्यों की समीक्षा को लेकर सामान्य सभा का आयोजन किया गया था, जहां मनरेगा, स्वास्थ्य, खाद्य और सामान्य प्रशासन को लेकर सदस्यों द्वारा अधिकारियों से जानकारी मांगी गई। इस दौरान मनरेगा में हुए कार्यों और जिले में 22 करोड़ रुपए मनरेगा मानदेय का भुगतान न होने के विषय को लेकर जिला पंचायत के सभापतियों ने जमकर हंगामा मचाया। इतना ही नहीं, मनरेगा के काम में लापरवाही और प्रदेश में बिलासपुर के 33वें स्थान को सदस्यों के अधिकारियों और जिला पंचायत CEO को जमकर खरी खोटी सुनाई है। जब भी जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक होती है, निश्चित ही हम सभी जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र की छोटी बड़ी समस्याओं को सदन में रखते हैं और जिन अपेक्षा के साथ हमको उम्मीद रहती है कि उन समस्याओं का निराकरण होगा, ऐसा सदन में नहीं हो पाता है। यह निश्चित ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि पंचायती राज का सर्वोच्च सदन है जिला पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायती राज का, और ग्रामीणों को बहुत अपेक्षाएं होती हैं और जो स्थानीय स्तर पे जनपद सदस्य हैं, सरपंच हैं, उनकी भी बातें होती हैं, उनकी भी समस्याएं होती हैं और हम सब सदन में रखते हैं और अपेक्षा के अनुरूप समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाना दुर्भाग्यजनक। मटेरियल में हम पूरे सबसे पीछे हैं, जबकि पिछले 23-24 में उनके ही डाटा जो बता रहे हैं, डाटा में 16 करोड़ बता रहे हैं, 19 करोड़ बता रहे हैं, जबकि इसको 56 करोड़ होना चाहिए। ये कहीं न कहीं जो मनरेगा का जो APO जो है, उनकी लापरवाही के कारण ना हम जनता तक पहुंचा पा रहे हैं, ना कोई सुविधा दे पा रहे हैं। ये तो सीधी है कि जिला पंचायत में बैठे अपने जो एजेंट बैठे हैं, जो चैम्बर जो बना कर रखे, उनको मैं आपके माध्यम से शासन प्रशासन को आग्रह करता हूँ कि जो मनरेगा शाखा में ये जो बैठे हैं उनको तत्काल हटा के 200 दिया जाए। छत्तीसगढ़ के लोरमी जिले में हाथियों ने देर रात गांव में घुसकर आतंक मचाया है। साथ ही साथ 2 दर्जन से भी अधिक किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाया। इस मामले की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर नुकसान का आकलन करते हुए आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले सप्ताह भर से अधिक समय से लोरमी जिले के जंगलों में हाथियों का अलग अलग दल विचरण कर रहा था। शाम होते ही हाथी गांव में पहुंचकर ग्रामीणों के फसलों और मकानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वहीं वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हाथी प्रभावित क्षेत्रों में हाथी ट्रैकिंग दल एवं हाथी मित्र दल के द्वारा गांव-गांव पहुंचकर मुनादी कराते है कि ग्रामीणों को हाथी से सावधानी बरतने की अपील की जाती है। साथ ही साथ प्रचार प्रसार चलाते हुए हाथी प्रभावित जंगलों में किसी भी कार्य के सिलसिले में जंगल की तरफ नहीं जाने की बात कही गई है। वहीं गांव में हाथी आने पर वन विभाग ने अधिकारियों को तत्काल इसकी जानकारी देने की भी बात की है।
मुख्यमंत्री के गृह जिला उज्जैन में प्राइवेट स्कूल के विद्यार्थी परेशान हैं। स्कूल जाने के रास्ते पर लबालब पानी भरा हुआ है। बच्चे पानी से होकर स्कूल पहुंचते हैं। मामला ग्राम रुई का है। रुई गांव के बच्चे घुटनों भर पानी में चलकर स्कूल जाने को मजबूर है। उज्जैन नागदा हाईवे से करीब 300 मीटर दूरी पर न्यू पुरुषोत्तम विद्यालय है, जहां जाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनी है। जब से यह रोड बना है तब से वह पानी में डूबा हुआ है। बच्चे घुटने भर पानी से होकर स्कूल जा रहे हैं। कई बच्चे बाइक से तो कई ट्रैक्टर पर सवार होकर स्कूल जाते हैं। स्कूल की टीचर टाटा मैजिक वाहन से पानी पार कर रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी ने अभी तक यहां पर पुलिया का निर्माण नहीं कराया है। पुलिया न रहने से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। बरसात का मौसम चल रहा है और आसपास बहुत वर्षा होने से, जैसे मैं रुई गांव से हूं और यहां हमारा विद्यालय है न्यू पुरुषोत्तम विद्यालय, जिसके बच्चे आसपास के गांव से आते हैं और उन्हें आने में असुविधा का कारण मूल जो बन रहा है विद्यालय के सामने ही पानी का भराव हो जाना। ये पानी का भराव इतना ज़्यादा हो जाता है कि घुटनों तक पानी का भराव हो जाता है, जिससे बच्चे तो आने में असुविधा होती ही है, कई बार टीचरों को भी जो है तो आने में बहुत ज़्यादा असुविधा होती है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।